विल स्टार्ट। तो जो मैंने एक इनवाइट भेजा था उसमें एक पिक्चर थी, मेरे ख्याल से सबने सही आंसर दिया था कि दशरथ मांझी की पिक्चर थी। इस समय आप लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, ठीक रहेगा, ताकि कोई डिस्टरबेंस और ना आए बीच में। बढ़िया से ओके। तो दशरथ मांझी की स्टोरी बहुत तरह से प्रेजेंट की गई है, बट समहाउ एक चीज उसमें कॉमन है कि दशरथ मांझी ने पहाड़ काट करके और उसके बीच से रास्ता बनाया था, और रास्ता बनाने के पीछे उसकी वाइफ थी। वाइफ क्या, बेसिकली शी वाज, मतलब वो उसकी लवर थी। बाद में उससे उसने शादी करी, वो बीमार हो गई थी और उसको एक स्टोरी के हिसाब से उसको डॉक्टर मिलने में दिक्कत हुई, और एक स्टोरी के हिसाब से वो उसको खाना और पानी देने आती थी तो पैर में उसके छाले पड़ जाते थे, पैर में चोट लग जाती थी, खून निकल आते थे। उस कारण से उसने पूरा पहाड़ काट के रोड बना डाली। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज IQ, EQ एंड AQ। ऑल्दो बहुत सारे क्वेश्चंस इस समय आ गए हैं, एक्चुअली 2022 तक 5 और क्वेश्चंस आने थे जिनको फॉलो करना था, बट अब इस कोविड-19 के बाद क्या होगा, कितना होगा, थोड़ा सा इश्यूज नजर आ रहे हैं, बट एटलीस्ट AQ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होकर के उभर के आया है। पीछे हम सभी ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सबने देखा है। अब अगर सुशांत सिंह राजपूत का थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड पे हम जाएंगे तो देखते ही हैं कि मतलब ही हैज बीन थ्रू आउट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। उसने लाइफ में कभी फेलियर नहीं देखा था, कभी एडवर्सिटीज को फेस नहीं किया था उसने। आसानी से उसको सीरियल्स में काम मिल गया था, उसके बाद फटाफट मूवी मिल गई एंड ही बिकेम हिट इन डेज। और उसके बाद थोड़ी सी एडवर्सिटी आई एंड ही क्विट। तो ये क्या दिक्कत है इस, मतलब मैं एजुकेशन फ्रैटर्निटी को भी ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं हमको पेरेंट्स को भी ये समझाना चाहिए कि बच्चों को ना थोड़ा सा कमी में कमी फील कराना बहुत जरूरी है। हर चीज उनके मांगने पे उनको नहीं मिल जानी चाहिए। दे शुड नो व्हाट इज एडवर्सिटी, क्योंकि लाइफ बहुत स्मूथ कभी नहीं चलती है। हम सब लाइफ जी चुके हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ जी चुके हैं, कुछ लोग अभी और अभी बहुत स्टार्टिंग में हैं, शुरुआत है उनकी लाइफ की। बट ज्यादातर लोग जो मैं देख रहा हूँ ज्वाइन किया हुआ है सबने, वो सभी काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, और लाइफ को उन सभी ने काफी एक्सपीरियंस किया है। और एक फाइनल नतीजा तो ये निकलता ही है कि लाइफ कभी सीधी नहीं चलती है। ये जर्नी है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और किसी भी जर्नी में हमारे बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं। कभी स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, कभी गड्ढे गुड्डी आ जाएंगे, कभी गाय भैंस आ जाएगी सामने, तो आप सीधे रास्ते पे कभी नहीं चल पाओगे। कभी टर्न्स आ जाएंगे, कभी ट्विस्ट होगा, कभी रोड ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में हमेशा चलता रहेगा। अब इसमें सक्सेसफुल वही होके निकल पाएगा जो कि एडवर्सिटीज को अच्छे से फेस कर पाएगा, जिसका एडवर्सिटी कोशेंट हाई होगा। और हम लोगों ने अक्सर IQ के ऊपर बहुत जोर दिया शुरू में तो पहले सिर्फ IQ पे बात हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे EQ आया, इमोशनल कोशेंट आया, और अब जो है अब वो AQ पे थोड़ा फोकस बढ़ा है, जैसे जैसे चीजें आगे फॉरवर्ड जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग अपने इंडियन सोसाइटी को देखें तो इंडियन सोसाइटी में हम बड़े सेटिस्फाइड से लोग रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं होती थी। अगर अपना हम अपब्रिंगिंग देखें तो हम लोगों के टाइम में तो कुछ भी नहीं था, ना मोबाइल थे, ना टीवी था, ना बड़ी बड़ी गाड़ियां थी ऐसी, न AC होता था, न फ्रिज होते थे। तो अब ऐसी कंडीशन में तो हम लोग पले बड़े। लेकिन उसके बाद बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ गए और डिमांड आदमी की बढ़ गई, इच्छाएं बढ़ गई। उस हिसाब से शायद हमारा जो इनकम सोर्स था या और बहुत सारी चीजें से वो नहीं बढ़ी, और एडवर्सिटीज हमेशा रही हैं लाइफ में।
वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मरे हैं, उसके बाद प्लेग आया, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां आ चुकी हैं, करोड़ों लोग, अरबों लोग उसमें खत्म हुए। तो ये कोविड कोई ऐसी नई चीज नहीं है, हर 100 साल में ऐसा कुछ होता है, वो रिपीट हो रहा है, मैन मेड है, वो क्या है वो, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। बट मेन चीज है एडवर्सिटीज को फेस करना। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, आई विल टेक यू थ्रू दैट। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो एक बच्चा है, गिरा हुआ है और रो रहा है। सभी के बच्चे हैं, इतने छोटे रहे होंगे पहले। आपने अक्सर देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो जरा सी बात पे रोना शुरू कर देते हैं, और कुछ होते हैं वो गिर गए, चोट लगी, उन्होंने कुछ देखा भी नहीं, उठे अपना दौड़ना भागना फिर शुरू कर दिया। और ये आप देखना कि ये बच्चे, यही कैरेक्टरिस्टिक इनकी आगे भी फॉलो होती है। जरा सी परेशानी पे कोई परेशान हो जाएगा, और कोई बच्चा होगा कट फट गया, खून निकल रहा है, अपना मस्त खेल रहा है। क्या है, अगेन एडवर्सिटी कोशेंट उनका हाई है। अब जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उनके लिए मैंने इजीलिए टाइम रोका हुआ था। हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वीरेंद्र धवन साहब। और धवन साहब को मैं करीब 10 साल के आसपास हो रहा है हम लोग को मिले हुए। और जो मैं जितना मैं जानता हूँ, सबसे बड़ी चीज है, मैं हमेशा इस पे फोकस करता हूँ कि एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक अच्छे इंसान है ना, तो सब कुछ हो सकता है। और अगर अच्छे इंसान नहीं है, तो हम कितने भी बढ़िया डॉक्टर हों बेकार है, हम कितने भी बढ़िया इंजीनियर हों बेकार हैं, अगर कितने भी बढ़िया हम कुछ भी हों, IAS हो, IPS हो, व्हाटएवर इट इज। और मुश्किल आजकल यही है कि एक अच्छा इंसान ही थोड़ा मुश्किल हो गया है ढूंढना, मिलना। So दर्शित इज ऑल्सो हियर। दर्शित इज माई गुरु, आई विल से। वो जो आजकल डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल जमाने के हिसाब से दर्शित हमारे गुरु हैं। और मैं इनके साथ कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं, और इनके साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और मेरी फिलॉसफी, मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरी फिलॉसफी है कि द डे यू स्टॉप लर्निंग इज द डे यू स्टॉप लिविंग। तो इसलिए सीखते रहना जिंदगी है। और धवन साहब जो है ना, ये बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की। इन्होंने एक बुक लिखी थी, फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर, राइट। तो और नोवेयर टू एवरीवेयर लिखी गई थी। धवन साहब रिटायर हुए हैं सर्कल हेड ऑफ पंजाब नेशनल बैंक फैजाबाद। और अभी बाद में हम लोग धवन साहब से शेयर करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी आप लोग जो चाहेंगे पूछ सकते हैं। तो धवन साहब, वेलकम, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर हियर। थैंक यू, माय प्रिविलेज। इस जर्नी के और भी दो जो व्यक्तित्व हैं यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व। एक तो हमारे वोरा साहब हैं। तो वोरा साहब बिल्कुल धवन साहब के साथ में फैजाबाद सर्कल में थे। और दूसरे CS निगम साहब हैं, जो कि यहाँ का जो पंजाब नेशनल बैंक का रीजनल ट्रेनिंग कॉलेज है, उसके वाइस प्रिंसिपल थे, हेड फैकल्टी थे। और इन्होंने एक्चुअली मुझे पंजाब नेशनल बैंक में इंट्रोड्यूस किया था, नहीं तो पहले कोई पंजाब नेशनल बैंक में मैं कभी गया नहीं था कोई भी प्रोग्राम करने। सो आई एम रियली थैंकफुल टू निगम जी ऑल्सो। और निगम जी को भी मेरा रेफरेंस मिला था इनकी बेटी से। तो ये एक बहुत बड़ी साइकिल होती है, इसीलिए हमेशा कुछ भी अच्छा हो, कोई भी इंसान अच्छा लगे आपको, उसको रेफर जरूर करते रहिए। तो अगर हम एडवर्सिटी में जो लोग निकले हैं बाहर, उनको हम देखें तो धीरू भाई अंबानी का नाम बहुत पहले आता है। ये आदमी कहां से और कहां पहुंचा। अब ये श्योर मानिए कि अगर इनका एडवर्सिटी AQ जो है वो बहुत हाई नहीं होता, तो आज जहां वो उन्होंने पहुंचाया है अपनी कंपनी को, नहीं पहुंचा पाते। ऐसे ही हमारे आर्देशर गोदरेज साहब है, लॉक मास्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने लॉ किया था, लेकिन उसके बाद ये एक क्लर्क की नौकरी कर रहे थे बॉम्बे में। और फिर बिजनेस सेंस इनका अच्छा था, इन्होंने कुछ पैसे कहीं से लिए
और अपना मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का, कुछ स्कैल्पेल हो जो जिससे काटते वाटते हैं, चीरा लगाते हैं, वो सब बनाने का इन्होंने काम शुरू किया। और जिस कंपनी को ये देते थे अपना माल, ये मैन्युफैक्चरिंग में थे और जिसको देते थे वो माल, उनको उन्होंने देखा कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, इन्होंने कहा नहीं इस पे मेड इन इंडिया लिखना चाहिए। वो एग्री नहीं किए मेड इन इंडिया लिखने के लिए। वहां से इन्होंने छोड़ा एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी। और इन्होंने ये देखा बॉम्बे में चोरियां बहुत हो रही हैं तो ताला लगाना है, तो इसलिए लॉक से इन्होंने काम शुरू किया, गॉदरेज लॉक से इन्होंने काम शुरू किया एंड ही इज नोन एज लॉक मास्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद पहला विदाउट ये अपना एनिमल फैट का साबुन इन्होंने बनाया था जिसका नाम है सिंथॉल, जो आज भी बिकता है। गोविंद राम सक्सेरिया, इनका नाम शायद बहुत कम लोग जानते होंगे इंडिया में, बिकॉज ये प्री इंडिपेंडेंस एरा के बिजनेसमैन थे। ये पहले इंसान थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल में अपने आप को एस्टैब्लिश किया एंड ही बिकेम he was known as cotton king of the world। उसके बाद हमारे नारायण मूर्ति साहब सभी लोग जानते हैं, इनको से 10,000 रुपए से इन्होंने वो भी वाइफ से उधार लिए थे और उससे बिजनेस शुरू किया था। करसन भाई पटेल, निर्मा मैन, निर्मा इनका ब्रांड शुरू किया हुआ है। और ये एक लैब में ये केमिकल उसका लैब टेक्नीशियन थे और ऑफिस के बाद में ये घर पे डिटर्जेंट बनाया करते थे और साइकिल के ऊपर वो डिटर्जेंट जो है अपने गांव में बेचने निकलते थे। और वहां से निर्मा का शुरुआत हुई और आज निर्मा हाउस होल्ड नेम है। आर्मी तो जानी जाती है एडवर्सिटी के लिए, वहां तो एडवर्सिटी ही फेस करता है इंसान। वहां कभी दुश्मन किधर से आएगा किसी को भी पता नहीं है, वो अचानक से आएगा, और पता भी है तो हम ज्यादा कुछ उसमें हम कर नहीं सकते हैं। लालचंद जी भी आ गए हैं, इज फ्रॉम अहमदाबाद एक्चुअली। और हम लोग यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करूंगा मैं आपसे। हमारे जब हम लोग अकेडमी में थे तो हमारे डीएस थे कैप्टन रावत, ही वाज फ्रॉम देहरादून। तो बहुत ही वाज जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत आराम से हम लोग रहते थे। मतलब हमारी प्लेटून जो है वो बहुत ऐश करती थी एक्चुअली। हम अगर अकेडमी के हिसाब से देखें तो ऐश करते थे, हमको कोई ज्यादा तंग नहीं करता था। डीएस तो कतई तंग नहीं करता था। डीएस होता है डायरेक्टिंग स्टाफ, जो रेस्पॉन्सिबल होता है एक प्लेटून की ट्रेनिंग का पूरा, तो यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। बहुत ठंड रखते थे। लेकिन जिस दिन हम लोग एक्सरसाइज के लिए जाने को तैयार होते थे ना, और जैसे बस में या ट्रक में बैठ के जाना है कहीं, क्योंकि हम लोग चेन्नई में थे ओटीए में, तो जो एक्सरसाइज एरिया होता था वो अकेडमी से काफी दूर था, तो वहां बस से जाया करते थे। तो सुबह सुबह जब फॉलन होता था उसके बाद वो एक बड़ा सा डंडा लेके आए होते थे और वो घुमाना शुरू करते थे। किसको लगेगा, कहाँ लगेगा, कोई ही नेवर यूज्ड टू केयर। तो एक दिन बड़ी हिम्मत करके हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर आपको ना एक्सरसाइज वाले दिन क्या हो जाता है कि आप ऐसे बिहेव करना शुरू करते हो, मतलब डंडा लेके मारना शुरू, इधर उधर घुमाना शुरू। यू नो व्हाट ही सेड, क्योंकि अपने तब उत्तराखंड जो है यूपी का ही पार्ट था, तो गाली देने की आदत थी। तो गाली देके बोलते हैं जो है, जब पाकिस्तानियों की गोली तुम्हारे कान के इधर उधर से निकल रही होगी ना, तब तुम ऐसे नहीं चल रहे होगे जैसे वहां मार्केट में शॉपिंग करने घूमने जा रहे हो। तो ही यूज्ड टू क्रिएट दैट प्रेशर ऑन अस कि उस प्रेशर में आप कैसे परफॉर्म करोगे, ये बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट इज एडवर्सिटी। तो उस दिक्कत से कैसे निकलना है। उसीलिए देखिए इवन सिलेक्शन में आर्मी का जो एसएसबी है, एसएसबी में यही होता है, इस तरह के बहुत सारे ऑब्स्टिकल कोर्सेज के थ्रू आपको गुजरना होता है। अब कुछ लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं। अब जब आपने गिव अप कर दिया तो मानी बात है आपका सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है, मतलब आप परेशानी को फेस नहीं कर पा रहे हो। राइट। तो और उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान तो बहुत सारे इस तरह के ऑब्स्टिकल कोर्सेज फेस करने पड़ते हैं। तो
अब अगर हम थोड़ा सा ज्ञान की अगर बात करें, जो बहुत सारे लोग बांटते हैं, थोड़ा मैं भी दे देता हूँ। तो अगर साइकोलॉजिस्ट की अंडरस्टैंडिंग देखें हम, तो 20% आईक्यू हमारे सक्सेस में इम्पोर्टेंट है, और 80% जो है वो ईक्यू और एक्यू से आता है। और हम ज्यादा फोकस रहते हैं आईक्यू के ऊपर। अब से कुछ समय पहले तक हम सब आईक्यू की ही बात किया करते थे, फिर उसके बाद ईक्यू आया। अब यहाँ पे सीक्यू क्या है? ये है क्यूरियोसिटी कोशेंट, राइट। आप इंटेलिजेंट तभी बन पाओगे जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, चीजों को जानने की आप कोशिश करोगे, नई नई चीजें आप सीखोगे। और इमोशनल कोशेंट आपका अगर हाई है, तो इमोशनल कोशेंट हाई होगा तो मानी बात है आप किसी चीज के लिए पैशनेट बहुत होगे, एंड दैट इज व्हाट विल गिव यू सक्सेस। और वो सब चीजें फिर फाइनली जाके आपके एक्यू के साथ जुड़ती हैं। के बाद आते हैं हम, तो आईक्यू रिप्रेजेंट्स एबिलिटी, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम अपनी क्रोनोलॉजिकल एज के साथ में, उतना होना चाहिए। लेकिन जितने टॉप क्लास के इंडस्ट्रियलिस्ट या टॉप क्लास के आपके आईटी के भी, सिलिकॉन वैली में भी जो लोग मिलेंगे ना, 140 वाले से ऊपर उनका आईक्यू नहीं है, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हाई आईक्यू वाले लोग ही जो है बहुत कुछ बड़ा कर पाते हैं। इट इज मोर EQ and AQ which takes you high. तो EQ में इमोशनल कोशेंट है, तो यहाँ पे इमोशन को आइडेंटिफाई करना, उसको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी कम टू AQ। AQ में 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंट्रोल। और AQ के फायदे कहाँ हैं? AQ कहाँ इम्पैक्ट करता है, आप देखिएगा। बीमार आदमी, सर्जरी हुई है, बहुत मेजर सर्जरी हुई है, बहुत जल्दी रिकवर करेगा अगर उसका AQ हाई है। और AQ अगर लो है, रिकवर करने में उसको सालों लग जाएंगे। मैं अब जब ये सब मैंने पढ़ा इस बार, क्योंकि AQ मैंने भी सही में नहीं पढ़ा था बहुत पहले, ये कोविड के बाद ही AQ की बातें होने लगी, देन आई वेंट इनटू AQ आल्सो। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी रिकवर किया अपने सर्जरी के बाद। मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, वॉल्व रिप्लेसमेंट है, ऑर्टा मेरा रिपेयर हुआ है। ऑर्टा की जगह पे एक पाइप लगाया हुआ है उन्होंने, कंड्यूट पाइप, और उसके अंदर एक मेटालिक वॉल्व लगा हुआ है, राइट। तो बहुत जल्दी मैं रिकवर किया। पेन बियरिंग लिमिट, मेरे घर में एक्चुअली लोगों ने ये ताजुब किया कि तुम हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार कैसे हो गए। बाहरी साहब एंटर किए भी, संजय बाहरी साहब हमारे प्रोजेक्ट हेड है NIT के, और वेलकम संजय जी। संजय जी मुझे हॉस्पिटल लेके गए अपनी गाड़ी के अंदर, और मैं बिल्कुल आराम से चल के गाड़ी में बैठ के गया। सीरियसनेस मेरे उसका वो बाद में पता चला, जब हॉस्पिटल पहुंच गए। शुरू में वो भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बाद में डिटेक्ट हुआ। सो पेन बियरिंग लिमिट बहुत होती है जिनका AQ लेवल हाई होता है। और कुछ लोग आप देखोगे जरा सा कुछ हुआ परेशान हो जाते हैं, मतलब उनका AQ लो है। कॉम्पिटिटिवनेस बहुत होगी अगर आदमी का हाई AQ होगा। डिसीजन मेकिंग क्विक होगा। बेसिक लीडरशिप स्किल स्ट्रांग होगी। ऑप्टिमिज्म रहेगा अगर AQ लेवल हाई है। सेल्स परफॉर्मेंस हाई रहेगी। डील का एग्जीक्यूशन, मतलब सेल हो तो गई है, डील क्लोज करनी है, वो भी हाई AQ वाला बहुत अच्छे से कर लेगा, बहुत जल्दी कर लेगा, नंबर्स उसके ज्यादा हाई रहेंगे। टीम परफॉर्मेंस, अब अभी जब धवन साहब से बात करेंगे तो देखेंगे कि टीम परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है एक्चुअली हाई AQ का। क्विक टू एडजस्ट टू चेंज, बदलाव के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट करेगा हाई AQ वाला। वर्सटैलिटी, किसी भी आप फील्ड में डाल दीजिए, ही विल कम आउट सक्सेसफुल। रेजिलियंस एंड कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहना जब तक जीत ना मिले। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज है तो आप ये मान के चलिए कि आपका AQ लेवल हाई है। अब AQ के जो 4 फैक्टर्स थे वो क्या है? कंट्रोल, मैं अपनी सर्कमस्टांसेस को कहां तक कंट्रोल कर सकता हूं, और जो एडवर्सिटी है उसके सामने मैं रिएक्ट कैसे करता हूं। मैं रिएक्ट करता हूं या एक्ट करता हूं।
ओनरशिप, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिसका AQ लेवल हाई होगा वो बोलेगा मेरी जिम्मेदारी है, और जिसका AQ लो होगा वो बोलेगा यार इनकी वजह से गड़बड़ हो गया। आप देख लेना अपने चारों तरफ आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे। देन रीच, अगर कोई एडवर्सिटी है तो उसको उसकी जगह पे लिमिट करके रखना, उसको फैलने ना देना। अब जैसे आज की सिचुएशन है, बेसिकली हेल्थ इश्यूज, ये परेशानी है हेल्थ से रिलेटेड, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को सेफ रखना है। सेफ रखने के लिए जो मुझे स्टेप्स लेने हैं वो मुझे लेने हैं, लेकिन अब उसको लेकर के मैं काम से उसको जोड़ दूं, मैं और अपनी हेल्थ से जोड़ दूं, फिर वो मतलब आपका AQ लेवल लो है। आप उसको फैलने दे रहे हो और जगहों पे, उसको इम्पैक्ट करने दे रहे हो आप बाकी और चीजों पे। एंड्योरेंस, जिनका AQ लेवल हाई होता है वो बोलते हैं बस कुछ नहीं यार, 3 महीने 4 महीने 5 महीने खत्म होगा ये, और जिनका AQ लो होगा पता नहीं कब खत्म होगा, ये तो लग रहा है गया, ये साल भी गया, अगला साल भी ये ऐसे ही रहेगा, या खत्म ही नहीं होगा, कभी इसकी वैक्सीन ही नहीं बननी है, मतलब इस तरह की बातें करेंगे लोग। और यहाँ पे एक मुझे कोट याद आता है, जब 12th में हम लोग पास आउट हो रहे थे तो ऑटोग्राफ लेने का उस समय चलता था क्लासमेट्स के साथ, तो ऑटोग्राफ बुक मैंने सर्कुलेट करी, तो एक मेरे फ्रेंड ने लिख करके दिया कि a pessimist sees red light, an optimist sees green light, and a truly wise person like you should be color blind. वो कुछ समय बाद मुझे समझ में आया कि यार लिखा तो उसने सही था, मैं भी काफी हद तक कलर ब्लाइंड ही हूँ। मैं भी जिस रास्ते पे चल पड़ता हूँ तो चलता रहता हूँ, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, आने दीजिए, राइट। तो ये थोड़ा सा ज्ञानवर्धन की बातें थी। अब हम आते हैं थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे, और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग हैं, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टोटली विद इंटरेक्शन, राइट, तो कोई भी क्वेश्चन है प्लीज जरूर भेजिएगा। चैट के ऊपर आप डाल सकते हैं, या आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, राइट। तो अब मैं इनवाइट करूंगा धवन सर को, और धवन सर के साथ मैं वोरा सर और निगम सर से भी बोलूंगा कि बीच बीच में अपने भी आप फीडबैक दे सकते हैं, और कोई इंसिडेंट्स अगर आपको याद हो तो जरूर कोट करिएगा जो हम लोगों ने धवन सर के साथ फेस किया है या उन चैलेंजेस से हम निकले हैं, राइट। सो वेलकम धवन सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। मैं धवन सर से शुरुआत करूंगा कि हाँ, यस वी कैन क्लैप फॉर हिम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो धवन सर ने जब टेक ओवर किया था, जब आप सर आए थे, धवन सर बैंगलोर से ट्रांसफर होके आए थे और प्रमोशन पोस्टिंग पे आए थे, तो ये अवॉइड भी नहीं कर सकते थे फैजाबाद आना, राइट। तो धवन सर आए यहाँ पे गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, तो जो आउटगोइंग जो इनके सर्कल हेड थे वो इनको वहां पे मिले, तो कुछ उन्होंने इनको पूरी जानकारियां दी, फीडबैक दिया, जैसे जब चार्ज हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होता है तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें उन्होंने इनको बताई फैजाबाद सर्कल के बारे में। एंड देन व्हाट एक्चुअली हैपेंड, लिसन इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो धवन सर यू आर मोस्ट वेलकम। और जी सर बोले। Good evening everybody present. I'm honored to be in the company of such senior and renowned people in their field. It's my privilege that I got the opportunity to work in the gracious company of 4 people present in this session. First Abhay sir, then Vora sir, then Nigam sir. All of us were together in this journey, which was in a way God's grace, and a journey which was guided by Abhay sir,
and implemented by all of us together. Just giving you the backdrop of the team which we had. PNB organization wise, you all know, in administrative setup, PNB in those time had 69 administrative offices, and Faizabad or Ayodhya was one of them, which I plan to take over under instruction from the corporate office. Now, limiting myself to particularly focused on the issues raised during this session. What were the adversities present while I took over? So you understand it was one of the administrative unit of Punjab National Bank, total 69 of them, and it was one of them. I was previously posted in Bangalore, and from Bangalore, I was shifted to this place as team leader. Now, I describe those adversities in little categorization. First is, what was management view about this unit? I joined this unit in 2012. In 2010, this unit was existing, but bifurcated into 3 pieces and allotted to the 3 different adjoining units. So its existence was finished. Now again, in 2010, it happened in 2008. In 2010, it was again reorganized. And after 2 years of existence, management was literally planning to close it again when I took over. So this was management point of view. Second point which management had about this circle was that this was a very small circle in business wise. Very remote circle, small circle in business wise. So from management corporate office, it was very, very unimportant office or circle or unit. मैं सर एक मिनट मैं बता दूं, फैजाबाद सर्कल के अंदर जो यूपी के सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है ना, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, इस तरह के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते थे. Yes, बिल्कुल. सिद्धार्थनगर. And then it was, I just confirm your point, it's a remotely situated area. Even people from Lucknow hesitated to visit, being senior, they were immediate seniors. So they never visited to this area. Corporate office, nobody visited, never visited anything. So this was broadly the management view. And it was termed as a fraud circle, where a lot of frauds happened through public and through employees also. Then again, people posted in this circle was taking as a punishment posting. Whosoever was posted in this circle was broadly taking it as a punishment posting. Then management always neglected these people in all type of promotions. Even team leaders were not getting promotions, what to talk of the juniors. So this was broadly management point of view. Now employee point of view. Employee point of view was because management was not taking care, so they were disappointed, dejected, unconnected with the organization, and they were all into a mindset they never cared about the organization. This was their mindset. Now, no trust in management that they can take care of us. As union representative, what was their view? Because management was not taking care, so union, PSU has unions, they are so-called caretaker of the employees, but whatever their role is, their attitude towards organization at that time was that management is not taking care. Now only a small trigger will create them revolutionary attitude.
So they were also not cooperating. So general public. Now general public, it's a very, very remotely situated area, all poor people, uneducated people. So public was also not supportive. Complaints were always there. Frauds were always there. There was a lot of political intervention in every decision, in postings, in correct decisions, lot of political interference. And as all of us know, that political UP is known as political culture of UP is little towards Gundaism. So effect of that culture was also on the organization unit of this PNB. So now this was the background which we as a team together took over this unit. Now, after this, we talk of emotional connect. See, in such a unit, as a team leader, we all understand, we are all seniors, we all understand that until my local people cooperate with me, I cannot succeed. So, first effort was done to create emotional connect with the people existing in that area. But before that, I would like to share my experience on this issue. See, emotional connect with somebody else can happen only once you are yourself connected to your own self. Until you are connected to your own self, you cannot connect to others. This is basic ground rule. And most of the team leaders in our corporate world, they keep on managing the team, but they never manage themselves. I think सर एक मिनट में फिर इंटरफेयर करूंगा बीच में क्योंकि कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मतलब मैं चाहता हूं कि ऑल ऑफ अस मस्ट टेक केयर ऑफ. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में सीनियर पोजीशन पे पहुंचेंगे. जो अभी सर ने कहा ना, इमोशनल कनेक्ट एक लीडर का होना अपने लोगों के साथ में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक धवन सर बिल्ट अपॉन. Yes, or Abhay sir, with your guidance, I'm sharing with you, until somebody is connected with himself. This is your words. जो आपके पास होता है वही आप बांटते हो. अपने से अगर आप प्यार नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे के साथ प्यार नहीं कर सकते हो. बिल्कुल नहीं कर सकते. This is 100% fact. क्योंकि जब तक आपका, मैं इसको अपनी भाषा में सब लोग समझते हैं हिंदी, अपनी भाषा में मैं हमेशा, बहुत अच्छी बोलते हैं आप, हिंदी में ही बोलिए. मैं इसको अपनी भाषा में इस तरह से हमेशा यूज करता रहा हूं कि देखिए, हम सब लोग अपनी घरों में, अपने ऑफिसेज में चाय यूज करते हैं. चाय के कप में एक कप होता है, एक प्लेट होता है. मैं इसको इस तरह से यूज करता हूं कि जो चाय का कप है वो अगर अपने आप को और प्लेट को, उस कनेक्ट को मजबूत करना चाहे, और कप जो है वो प्लेट का मतलब जो मेरा आसपास का संसार है, मेरा परिवार है, मेरा ऑफिस है, या मेरा जो भी आसपास का परिवार है, वो अगर मैं उसको देना चाहूं, कप अगर देना चाहे, तो उसके पास 3 रास्ते हैं. नंबर 1, एक है गिरकर, वो गिर जाए तो उसकी जो चाय है वो प्लेट को मिल जाएगी. दूसरा है टूटकर, अगर वो टूट जाए तो वो चाय जो है वो प्लेट तक पहुंच जाएगी. एंड तीसरा है भरकर, वो अपने आप को भर ले, और जैसे वो भरेगा उसका अपना जो उफान है वो प्लेट तक पहुंचेगा. जो सही तरीका है वो यही है कि हम अपने को भरें, अपने से प्यार करें, अपने साथ कनेक्ट हों, और जब हम अपने साथ कनेक्ट होंगे तो हमारी फ्रेग्रेंस ही हमारे आसपास, हमारी टीम को, हमारे आसपास के लोगों को वो खुशी देगी, कनेक्ट देगी, और उसी से जीवन में इमोशनल कनेक्ट सबके साथ मजबूत होता है. सो बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपने बोली सर कि अगर हम अपने, मेरे अंदर जो चीज क्या है वो अगर मैं चाहता हूँ,
आस पड़ोस के जो भी एनवायरनमेंट है हमारा, हमारे साथ के जो लोग हैं उनको मैं पास करना चाहता हूँ, तो मेरे पास 3 ही तरीके हैं, राइट। एक, या तो मैं गिर जाऊं तो प्लेट में आ जाएगा चाय, या टूट गए तो प्लेट में आ गया, और तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं खुद भर जाऊं, मैं इतना भर जाऊं कि मैं ओवरफ्लो करने लगूं। तो ओवरफ्लो करूंगा तो मेरे अगल बगल जो भी लोग हैं, मेरे आस पड़ोस का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें वो चीजें आ जाएंगी। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक यू डिड इन फैजाबाद। एग्जैक्टली। देखिए, जब तक आप AQ की जब हम बात करते हैं ना, देखिए AQ तभी आता है आपके अंदर जब आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें वो सब जो आपने अभी गिनवाए सारे जो क्वालिटीज हैं वो सभी तभी आती हैं जब अपनी केयर आप करेंगे। तो अगर आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी हल्के फुल्के तूफान से गिरेंगे, आप गिरेंगे तो आपका सारा यूनिट गिरेगा। सो व्हाट वी डिड वाज एट द बिगिनिंग, ये वोरा जी और निगम सर इस बात के साक्षी रहे हैं कि हमने सबसे पहले ये शुरू किया कि जो मेरा कंट्रोलिंग ऑफिस है उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं इनटू केयर टेकिंग ऑफिसर। पहले तो कंट्रोलिंग ऑफिस है, उस कंट्रोलिंग ऑफिस को हमें केयर टेकिंग ऑफिस में कन्वर्ट करना है। मैंने उनके साथ मीटिंग्स की, उनको कहा कि बच्चे ये सब बड़ा डिफिकल्ट रीजन है, जो हमारे सारे वर्किंग एम्प्लॉइज हैं, फील्ड के एम्प्लॉइज, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इन वेरी वेरी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, वेरी वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। और उस हालात को मुझे 2-3 मीटिंग में लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और हमने जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी फर्स्ट स्टेज पे, जो हमने देखा कि लोग छोटी छोटी बात के लिए, किसी का मेडिकल बिल है, फंसा है, किसी का टीए बिल है, किसी का लोन है, किसी का ट्रांसफर इश्यू है, किसी का प्रमोशन इश्यू है, सब चीजें जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती हैं वो सब चीजें फंसती हैं और फंसी रह जाती हैं। तो हम सब लोगों ने मिलके वो ये किया कि सबसे पहले सबको ग्रेसफुली, टाइमली, विद नो पेंडेंसी सबका ख्याल करना शुरू कर दिया। और नॉट ओनली दिस, ये मुझे नहीं लगता कि अभी तक भी किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, अभी तक भी किसी प्राइवेट में भी हुआ हो, जो हमने 2012 में शुरू किया कि हमने एक इंसान को सिर्फ इस बात के लिए ऑफिस में बिठा दिया कि वो उसकी जो स्टाफ की फैसिलिटीज हैं जो सैंक्शन हुई हैं इमीडिएट, उसको उसका SMS करेगा, मैसेज करेगा। ओनली हिट उस ड्यूटी, उस इंसान की ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि वो सभी सेक्शन से सबकी सैंक्शंस लेगा और सबकी सैंक्शंस लेके सबको मैसेज करेगा। बिकॉज ये बड़ा रिमोट एरिया है, उस रिमोट एरिया में डाक में उसकी सैंक्शन पहुंचते पहुंचते 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 3 दिन लगे। द पर्सन शुड गेट द फीलिंग, हम इसको बोलते थे ग्रेसफुल, व्हाट वी कॉल ऑनर ऑफ द ड्यू ऑनर ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये सब हुआ, शुरुआत हुआ। लोगों का इस बात में बिल्कुल बिलीफ नहीं था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो पहले सब लोग एक दूसरे को डांटते हैं, उसी से काम होता है, वो एक चेन है, वो जो नीचे तक पहुंचती है। तो किसी को विश्वास नहीं था कि कोई ऐसा भी एटमॉस्फेयर कहीं रिजल्ट दे सकता है। लोगों का विश्वास नहीं बना, धीरे धीरे करके विश्वास बना। फिर उसके बाद सब चीजें एक्टिवेट होनी शुरू हो गई। वोरा जी के आने के बाद हमने लोगों के बर्थडे सेलिब्रेट करने शुरू कर दिए। कोई भी आया है उसको वेलकम करना शुरू कर दिया, कोई गया है उसको वेलकम करना शुरू कर दिया। सारे रीजन में कोई बीमार हुआ है तो कहीं से इधर उधर से सपोर्ट करके उसका हॉस्पिटल केयर करना शुरू कर दिया। आई मीन एक एक एम्प्लॉय किसी भी कैडर का हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हम लोग उसको उसके साथ इस तरह से जुड़ गए कि जैसे एक परिवार होता है। उस सब का ये हुआ कि मैंने बीइंग ए टीम लीडर लोगों को बिजनेस के लिए फोन करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं हमेशा उनको ये पूछता था कि तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा परिवार क्या है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारा यूनिट कैसा है, आपको कोई आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं सिर्फ अपना कंसर्न शो करता था विद द एम्प्लॉइज ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं। मुझे बिजनेस के कहने के लिए कभी जरूरत नहीं पड़ी। और जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मीटिंग्स करते हैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मीटिंग्स भी ऐसे ही होती हैं कि हम सीनियर जो हैं वो कभी भी किसी बात को अप्रिशिएट नहीं करते।
उसकी कमियों को ढूंढते हैं, कमियों को डांटते हैं, और डांटने में मुझे ले लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग मैसेज देता हूं, मेरा जो जूनियर है वो परफॉर्म करेगा। हमने उल्टा किया कि हमने सबको छोटी छोटी अचीवमेंट पे भी सबको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, सबको पॉजिटिव देना शुरू कर दिया, मैसेज देना कर दिया। मैंने ये कहा, हमने ये कहा कि परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर नाम की कैटेगरी कोई होती नहीं है। अगर टीम में अगर 100 मेंबर हैं तो 100 में से 100 के 100 ही कंट्रीब्यूटर हैं। हमने अभी जैसे 80-20 का कहा, तो 20 लोग जो हैं टॉप परफॉर्मर हो सकते हैं, बट अगर 80% जो नीचे के लोग हैं, या इवन जो 20% जो नॉन परफॉर्मर जिनको हम कहते हैं लोवेस्ट परफॉर्मेंस वाले, उनको भी अगर हम निकाल दें टोटल यूनिट की परफॉर्मेंस में से, तो हम कहां खड़े हो जाते हैं। तो इस कारण से हमने ये कहा कि हम सभी के सभी 100 के 100 लोगों को परफॉर्मर मानेंगे, सभी को ऑनर करेंगे, जिसका कभी किसी को झिड़क नहीं देंगे, कभी किसी को पब्लिकली डांटेंगे नहीं, कभी किसी को डांटना भी होगा तो हम उसको इंडिविजुअली 1-to-1 में उससे बात करेंगे, पब्लिकली सभी को सेलिब्रेट करेंगे। फिर अभी सर की कोऑपरेशन से इन्होंने बहुत मीटिंग की। हमने हर क्वार्टर में जो रिव्यू मीटिंग होती है, हमने कभी रिव्यू मीटिंग नहीं की। हमने मिलिट्री से बहुत सीखा, अभी अभय सर ने कहा, हमने स्पोर्ट्स वालों से बहुत सीखा कि जब काम करना है तो इतना करना है, बाकी सब कुछ पीछे, और जब हो गया उसके बाद इतना सेलिब्रेट करना है कि फिर सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, बाकी सब कुछ पीछे। तो ये मिलिट्री वाले और ये जो स्पोर्ट्स वाले हैं, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सेलिब्रेशन आ सकता है। हमने इसको प्रूव किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमने बहुत सेलिब्रेशन किया। हमारा हर एक जो व्हाट वी कॉल पैरामीटर था, जब भी हम कोई अचीव करते थे तो वो एक सेलिब्रेशन था। तो हमारा यूनिट एक तरह से सेलिब्रेशन हो गया। यहां तक ये हुआ कि हमने अपनी फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। लोग सक्सेस को सेलिब्रेशन करते हैं, हमने अपनी फेलियर्स को भी सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया। फेलियर्स को सेलिब्रेशन करने का एक बहुत पॉजिटिव होता है कि फेलियर को सेलिब्रेशन करते हैं हम जब लोग, तो फेलियर में दबते नहीं हैं, फेलियर हमें घेरती नहीं है। फेलियर का जो उसका इम्पैक्ट है, जब हम उसको ठंडे से ले लेते हैं तो हम आराम से बैठ के उसके कारण को ढूंढ लेते हैं कि किन कारणों से हमारी फेलियर हुई, और फिर आगे के लिए हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर हम फेलियर के दबाव में दब जाएं तो हमारी आने वाली सक्सेस भी प्रभावित होती है। तो फेलियर को सेलिब्रेट करना भी हमारे जीवन का, हमारी इस सक्सेस स्टोरी का एक बड़ा पार्ट था। ब्रॉडली ये सब चीजें हमने की। बहुत लंबी स्टोरी है, हमने उसके लिए 235 पेज लिखे हैं, फटाफट लिख दिए। फिर भी टू कंक्लूड करने से पहले मैं अपनी बात को अबे सर 2-4 मिनट में ले लूं, फाइनली कंक्लूड कर दूं। बिल्कुल मैं कंक्लूड कर रहा हूं, इसको कंक्लूड कर रहा हूं। इस सारी बात को जो हमसे हुआ, हमसे नहीं हुआ, परमात्मा ने हम सब से उस समय पे वो करवाया जो उस समय किसी भी आदमी को विश्वास नहीं था। अब उसमें मैं जो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को मैंने एक 5 लाइन का एक मैसेज बनाया है। उस मैसेज को मैं आपसे शेयर करता हूं। मैंने ये महसूस किया कि सारी जर्नी के, जो मेरी अपनी लाइफ की जर्नी के, जो अभी तक 65 इयर्स की मेरी एज है, उस जर्नी के 3 मेन स्तंभ हैं। पहला स्तंभ ये है कि गहरी आशा। आप कुछ भी करना चाहें, छोटा काम करना चाहें, बड़ा काम करना चाहें, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहें, सबसे पहला जो उसका इंग्रेडिएंट है वो ये है गहरी आशा। नंबर वन पहली है गहरी प्यास। किसी भी काम करने के लिए आपके अंदर जब तक गहरी प्यास नहीं है, आप आधा अधूरा काम करेंगे। सबसे पहले आपको लॉजिकली ये देखना है कि आप जो कर रहे हैं, क्या वो आपके जीवन में या आपके साथियों के जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाला है। और जब आप कन्विंस हो जाएं कि यस ये काम मुझे करना है, तब उसके लिए ही कदम बढ़ाएं। ये जब तक गहरी प्यास नहीं है, और ये गहरी प्यास तभी आपके जीवन में आप सोच सकते हैं, उसका मापदंड बना सकते हैं, क्या आप अपना पूरा अस्तित्व उस काम के लिए लगा सकते हैं। ये प्यास इतनी गहरी हो कि आपका पूरा अस्तित्व अगर दांव पर लगे तो क्या आप लगा सकते हैं। अगर आपका आंसर हाँ में है तो आपकी प्यास गहरी है।
अदरवाइज आप उथली प्यास में हैं। उथली प्यास से कभी कोई अचीवमेंट नहीं होता। अभी मैं अभी सर के वर्ड यूज करता हूं, 100%। आप कोई भी काम करें, पहला लॉजिक कर लें, साल लॉजिक लगा लें, 2 साल लॉजिक लगा लें, पर पूरा जितना लॉजिक का वर्ड है उस सारे ज्ञान को आप कर लें, अप्लाई कर लें। बट जब आप धार लें कि मुझे ये करना है, तो फिर 100%, फिर 99.9% नहीं, फिर 100%। 100% का मतलब क्या है, इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब तक हम 99.9% कर रहे हैं तब हम कर रहे हैं। हम मीन्स जो भी कर रहा है वो कर रहा है। जैसे ही ये 100% हुआ, आप खत्म होते हैं, परमात्मा एंटर करता है। ये संसार का नियम है, ये अस्तित्व का नियम है। आप कोई भी काम, छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम, जब तक आप 99.9% कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आपकी ईगो कर रही है, आपका जो भी अहम है वो बढ़ रहा है, आपने किया जो भी है। जैसे ही आपने 100% टच किया, आप खत्म होते हैं। 100% टच करते हैं, पानी खत्म होता है, भाप बनता है। जैसे ही 100% टच करते हैं, आप खत्म होते हैं, परमात्मा करता है। और परमात्मा का इतना प्यारा अस्तित्व है। आप जीवन में 100 साल के जीवन में एक काम 100 साल के जीवन में छोटे से छोटा एक काम 100% कर लें, आपके पूरे जीवन में परमात्मा एंटर करता है। एक काम हम अपने 100 साल के जीवन में एक काम को भी 100% नहीं कर पाते हैं। एक काम को हमने कर लिया तो उसके बाद मेरे जितने भी जीवन है, मेरे हर एक काम में परमात्मा करेगा, मैं पीछे रहूंगा। दूसरा है गहरी आशा। गहरी आशा का मतलब यह है कि अगर मेरे अंदर प्यास है तो उसको डायरेक्शन चाहिए। बहुत अंदर लोगों के प्यास पैदा हो जाती है, पर डायरेक्शन नहीं है। जितने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, नीत्शे, फ्रॉइड, ठीक है, जुंग, जितने भी बड़े बड़े जो हैं, जिनके नाम हैं, आप उनके जीवन को देखिए। थॉट्स चलते रहे, गहरी प्यास पैदा होती रही, जीवन को ढूंढने की, उनकी अंदर एंट्री करने की बहुत कोशिश रही उनकी। फाइनली वो सब लोग इतने उलझे कि उसमें कई लोग पागल हुए, बहुत लोग परेशान हुए, कईयों की जिंदगी डिरेल हुई। जब तक आपके अंदर गहरी आशा नहीं है, गहरी आशा का मतलब यह है कि आपके सामने एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसने इस काम को जो आप कर रहे हैं उस काम को किया है। जब आपको लगता है कि जीवन में जब से अस्तित्व बना है, जो काम आप कर रहे हैं, जैसे आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आपको पता है कि हिलेरी ने चढ़ा, तेनसिंह ने चढ़ा, तो आप दोबारा भी चढ़ सकते हैं, टूटी टांग के साथ भी चढ़ सकते हैं, प्लास्टर की हुई टांग के साथ भी चढ़ सकते हैं, बनी बनाई टांग के साथ भी चढ़ सकते हैं। आप जानते हैं, आप यूपी के हैं। जब आपको पता है कि सामने एक एग्जाम्पल थी और आपके अंदर प्यास पैदा हुई है और ये हो सकता है, और जब से अस्तित्व बना है, अगर एक आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो जब कर सकता हूं तो फिर मैं करूंगा। एंड थर्ड है गहरा संकल्प। संकल्प ऐसा होना चाहिए कि फिर मेरा अस्तित्व दांव पे लगे, लोग मुझे पागल कहें, लोग मेरे पे विश्वास ना करें, मैं जीवन में ऐसा संकल्प लेके चलता हूं कि फिर वो टूटने वाला नहीं है। सो आज की डेट के लिए इतना ही। मैंने काफी समय लिया आपका। बहुत प्यारे इंसान हैं आप, अपने सबने बहुत जीवन में बहुत सीखा है। कभी फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे सीखेंगे। आज अभय सर ने मुझे खड़ा कर दिया इतने सीनियर लोगों के सामने बात करने के लिए, तो मैंने अपना फर्ज निभाया। मेरे पास जो भी है मैं आपको अपने दिल से देने की कोशिश की है। और मैं तो अपने जीवन को 235 पेज की किताब को सिर्फ 3 बिंदुओं पे आकर खड़ा करता हूं: गहरी प्यास, गहरी आशा और गहरा संकल्प। ये सब है तो आप पीछे हटते हैं, परमात्मा करता है। और अगर ये नहीं है तो आप करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जीवन स्ट्रगल है, जीवन संघर्ष है। ये तीनों हैं तो परमात्मा करता है, आप पीछे हैं, उसके खेल को एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।
एक स्टोरी आपने और शेयर करी थी, आपके एक मैनेजर साहब थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था, उनका पैर जीप वीप के नीचे आ गया था यस और यस यस। उन्होंने मतलब कैन यू बिलीव कि कैसा कनेक्ट था सर का अपने स्टाफ के साथ कि वो पहले गए, उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया, फिर सर को फोन करके बताया कि सर मेरा टारगेट अचीव्ड है, अब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। कैन यू इमेजिन? नहीं तो बहुत अच्छा लोगों के पास बहाना होता कि भाई एक्सीडेंट हो गया है सर, अब मैं कैसे जाऊं। अभी सर ये हमारे बोरा जी है ना, हाँ इनके पास ऐसी सैकड़ों अभी स्टोरी हैं, सैकड़ों अभी स्टोरीज, वोरा जी पे आते हैं, वोरा जी पे आते हैं अभी सर। सैकड़ों स्टोरीज हैं, सैकड़ों। जी जी जी। तो नाउ आई रिक्वेस्ट वोरा सर की कुछ अपने संस्मरण जो है वो भी शेयर करें हम लोग के साथ, ताकि तो मैं एडवर्सिटीज को विन कैसे कर सकें उस पे। सर मैं एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं। धवन साहब ने एक मीटिंग रख दी दिवाली से पहले, बड़ी नेगेटिविटी आई भी दिवाली से पहले मीटिंग क्यों रखी। तो मैं भी अंदर गया, मैं कहा धवन साहब दिवाली पे लोगों ने घर जाना है तो मीटिंग हमने क्यों रखी है। कहते उनको घर भेजने के लिए ही मीटिंग रखी है। हमने फैजाबाद में 2 दिन की मीटिंग रखी, बीच में एक दिन छोड़कर अगले दिन दिवाली थी, सभी ने लखनऊ की तरफ जाना था, उनका आधा रास्ता हमने तय करवाया। जैसे ही मीटिंग खत्म होने वाली थी 4 बजे, तो धवन साहब ने बोला भी सबको गिफ्ट दो। हमने 73 ब्रांच मैनेजर उपस्थित थे, जैसे कैसे अरेंजमेंट किया, सबको हमने दिवाली का गिफ्ट दिया। जो भी कोई थोड़ा सा भी, जैसे उन्होंने बोला भी जो फेलियर था उसको भी हमने ऑनर किया। कोई थोड़ा सा भी काम करता था, हमने एक रखा हुआ था भी सर्कल हेड बॉस के साथ लंच। सर आप इमेजिन नहीं कर सकते उस लंच की क्या कॉस्ट होगी, लेकिन फैजाबाद में ऑटोमेटिकली अचीवमेंट थी हर कार्य। तो आज तो मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि आपके पास बहुत स्पीकर हैं। नहीं, आपको एक दिन और लाऊंगा। हाँ जब मर्जी सर, वेलकम सर, जब मर्जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू हो रहा सर। और निगम सर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। निगम सर कुछ रोशनी डालेंगे थोड़ा सा, आप भी लाइफ में काफी काफी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है निगम सर। ओके चलिए, निगम सर शायद अभी म्यूट हैं, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। तो एक्चुअली धवन सर के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे धवन सर ने कहा ना कि हम लोग जो बिजनेस रिव्यू मीटिंग हुआ करती थी उसमें हम क्या करते थे, 2 दिन की बिजनेस रिव्यू मीटिंग होती थी, 1.5 दिन जो है हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे। आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट एमबीआर। और लोग शुरू में जब पहली बार धवन सर ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, लोग पता नहीं क्या क्या बना के लाए थे, अपना पूरा डेटा शेटा सब एनालाइज करके सब लेके आए थे, खत्म। और वो सब जीरो हो गया। हम लोग पूरा 1.5 दिन खाली गेम्स खेले, इधर उधर एक्टिविटीज किए, एंड दैट वाज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और यही एक अच्छे लीडर की पहचान है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति में उसको भेज दिया जाए, वो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर लेता है। एंड दैट इज वेयर एडवर्सिटी कोशेंट वर्क्स, राइट? तो anybody like to ask any questions? Any questions? You can now the forum is open for any questions. Sushil, yeah? Yeah, Sushil, yeah. Sir ji, first of all, thank you so much for getting me into this. अपने को तो IQ ही पता था सर, अपने को उसके सिवा कुछ पता ही नहीं था। EQ थोड़ा बहुत जानता था। 5 क्वेश्चंस और है, उस पे भी एक दिन करूंगा सर। अब मुझे ये पता चला कि मेरा AQ भी है, वैसे मुझे जो पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच। 100% तेरा AQ बहुत हाई है सर, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास AQ भी है वैसे। I'm on the right track. I'm guiding my children on the way I'm supposed to guide. Absolutely. Times. My elder daughter is 21 years young and the younger one is she's turned just 17 to 18 now. Okay. I'm so happy that I am doing right things, sir. This meeting gave me a confidence. I think I can do much more better. Thank you so much for putting me into this. Thank you. And sir, आपका कप वाला और सॉसर वाला एग्जांपल तो ऑटोमोबाइल में पिटने वाला है। अब ये तो मैं तो दवा के पेलने वाला हूँ इस एग्जांपल को। थैंक यू सो मच फॉर दिस। हम दूसरी तरीके से करते थे, इतना बढ़िया तरीका आपने दिखाया सर। Thank you so much. It is easily so connected to everyone and that is so beautiful.
That's great, sir. Thank you so much for writing your experience to me, sir. Thank you so much. I've become 65 years now. और आपकी किताब लेने वाला हूँ, sir. I'm gonna buy your book and I'll make sure I'll go through it. From nowhere to everywhere, right? If I'm correct. Yeah, nowhere to everywhere. Right. I'm gonna buy this book. अगर ऑनलाइन है तो अभी सब्सक्राइब करता हूँ. जैसे भी हम खत्म होंगे, अभी है ऑनलाइन या मुझे लगता है चेक करना पड़ेगा, बट स्टिल मैं आई एम शेयरिंग विद यू ये जो मैंने 3 बताया ना, मैं भेज दूंगा 11 आशा 11 संकल्प, 3 के ऊपर मैं 235 पेज की बुक लिखी है सर. नोट बना लिख सकता हूँ. वो देखिए नोट बना रखा है सुशील ने, तो ही इज वेरी गुड एट दीस थिंग्स. 2000 लिख सकता हूँ. वो ट्रेनर है ना, वो ट्रेनर अपनी आदत से बाज नहीं है, तुरंत नोट बनाता है. सर ज्ञान इतना 65 साल का ज्ञान मिल रहा है, मैं 44 इयर्स का हूँ, तो बटोर लेना चाहिए सर. नहीं मिलता है ज्ञान, जहाँ भी मिले बटोरना चाहिए. और हम तो बेवकूफ है. ग्रेजुएशन बड़ी मुश्किल से तीसरी श्रेणी में पास कर लिए थे, पता नहीं वो भी कैसे हो गया. और ऐसा कुछ ज्ञान मिले तो आई एम सो हैप्पी. एंड आई फेल्ट वन मोर थिंग हैप्पी अबाउट मी, जिनका आईक्यू लो है फिर भी अच्छा कर सकता है. वन मोर थिंग, ये तो अपना आईना मुझे अच्छा दिखाई दिया सर. आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. सो हमेशा सुशील बोला जाता है कि ए क्लास स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी क्लास स्टूडेंट. वो सी क्लास स्टूडेंट जो है वो फैक्ट्री डालता है, वो बड़ा बड़ा बिजनेस बनाता है, जॉब पे रखता है ए क्लास स्टूडेंट को. सही है. मगर अपना कैटेगरी डी कैटेगरी है सर, ना इधर का ना उधर का. बी ठीक है ना, बीच ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है. बहुत ऊपर भी ठीक नहीं है, बहुत नीचे भी ठीक नहीं है. ओके, एनीबॉडी एल्स? सर कोई कुछ बोलना चाहेगा? यू आर मोस्ट वेलकम. You can unmute yourself and please open your this video also. Sorry, last word, last thing. My request, sir. I would request you to do such engagements थोड़ा सा, और maybe monthly once, टाइम के हिसाब से, गुणीजन के हिसाब से. मैं तो वीकली वंस प्लान कर रहा हूँ सुशील. सर एक दिन तेरे को भी बुलाऊंगा. You will also be my guest. Don't worry. I will be honored, sir. Okay. और सबको बोल देना है कि आपको आज मस्ती मजाक होने वाला है, कुछ सीखना कुछ नहीं है. बिल्कुल, वो उसका भी सेशन जरूरी होता है ना. जैसे कि सर ने सबको सरप्राइज किया था. सर मीटिंग के चक्कर में आ गए, नंबर सेट करके आए, अब इन्होंने पासा ही बदल दिया था. हमने नंबर पूछने नहीं है भैया, जाओ जो करना है कर लो. इट वाज सो लवली. हाँ, मैं ये भी शेयर करूंगा अपने कभी सेशंस में. थैंक यू सो मच. सो वेरी वेल, वेरी ब्यूटीफुली डन एक्चुअली. और कोई और कुछ बोलना चाहेगा? अभी सर त्रिपत बोल रही हूँ. इट वाज अ वंडरफुल सेशन. साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर मेरा वैसे ही फेवरेट सब्जेक्ट है, और जो अभी सर ने बताए 3 पिलर्स फॉर सक्सेस, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. और आप लोग जो नॉलेज दे रहे हो वो प्रैक्टिकली आप लोगों ने अप्लाई करी हुई है. एक्चुअली वो बहुत जरूरी है. यस, इट्स नॉट अ बुकिश नॉलेज दैट वी आर जस्ट रीडिंग. तो आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो अभी सर ने शेयर किया वो बहुत जबरदस्त था. और मैंने भी सर नोट्स बनाए हैं. वही बात, ट्रेनर अपनी आदत से बात नहीं आएगा ना. जैसे ही पता चला आपकी ट्रेनिंग है, मैं पेन नोट सब कुछ लेके उसके साथ बैठी और फटाफट जितने नोट्स हम बना सके हमने बनाए. सर आप कह रहे हैं 5 क्यूज हैं. So IQ, EQ, CQ, AQ, which one? वो 5 क्यूज इसके अलावा हैं. अच्छा, ओके. ये 4 हैं, इसके अलावा 5 और हैं. इसके अलावा 5 और हैं, जो कि ये था कि 2022 तक उसको इम्प्लीमेंट करना है. बट अभी देखो कोविड आ गया है. So what will happen? तो सर ये बुक एक तो मेरे को भी चाहिए, कहाँ से कैसे मिलेगी ये प्लीज बताएं. मैं धवन सर से बात कर लूंगा, फिर उसके बाद I'm in the process of revising this book. This book was written in a hurry. थोड़ा जल्दी में सर ने किया था इनॉग्रेट. We targeted it that to be launched आ गए हैं. retirement. निगम सर आ गए हैं कैमरे पे. निगम सर कुछ ऐड करेंगे आप भी? निगम सर हमारे पार्टनर रहे हैं इस सारी जर्नी में. अरे आवाज आ रही है. हाँ, यस आ रही है. अब सर, अरे हम लोगों का धवन सर के साथ और आपके साथ अब आज इतनी जल्दी में ये सब हुआ कि, लेकिन धवन जी ने जो चीजें बताई पुरानी यादें ताजा हो गई फैजाबाद के. और हम लोगों की जर्नी जो अभय जी आपके साथ होती थी और हम लोग स्टे करते थे और दिन में जो एक्टिविटीज होती थी
उसको फिर हम लोग जो डिस्कस करते थे कि ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हुआ। और मुझे एक चीज अभी भी याद रहती है धवन सर की, कि जो मीटिंग इन्होंने की थी उसमें नॉर्मली क्या होता है, मीटिंग में सब इंट्रोडक्शन करते हैं और आके पास में हाथ मिलाते हैं, लेकिन धवन सर ने जो ये मतलब फोल्डेड हैंड के साथ में जो एम्बरेस करने का, मतलब कि थोड़ी देर हमारे साथ में दिल से दिल लगा के थोड़ी देर और पीठ थपथपाते थे। हाँ। वो चीज हमें आज भी याद है, और शायद उसने वर्क किया था फैजाबाद में। ईच एंड एवरी पर्सन ने ये फील किया अबे सर, कि बॉस जो है हमारे साथ में है। निगम सर, ये अबे सर आज आपको भी याद हमें होगा आती है कि इससे बहुत चेंज हुआ था। इमोशनल तो कॉन्टेक्ट जिससे में भी ये आप जो बात ब्रिज करें है ये बहुत उसके हेल्प साथ करती है। में थोड़ा सा जो लव है, प्यार है, वो ऐसा लगे कि वास्तव में दिल से किया जा रहा है। और वो शायद हमारी ख्याल से वर्क किया था वहां पे, और ये चीज हमें याद है। और इस चीज को हम लोग भी जब अपने परिवार में भी जब कभी किसी सब मिलते हैं तो थोड़ा सा आलिंगन करके थोड़ा सा मिलते हैं, तो उसकी बात अलग रहती है। बाकी दूर से हाथ मिलाना और वो सब हाय वालो करना वो बात अलग है, लेकिन वो चीज जो थी वो उसने वर्क किया। तो वो चीज अगर सारे लोग फॉलो करें तो हमारी ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज है। एब्सोल्युटली सर, कोविड के टाइम में गले मिलना तो आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी बट ये बहुत गजब का काम किया था जो धवन सर का। एक तो गले मिलना, दूसरा पीठ थपथपाना, और तीसरा जब वो आदमी निकलता था तो गॉड ब्लेस यू जरूर बोलते थे। मिलने के बाद थोड़ी देर उस चीज को महसूस करना। हाँ, और गॉड ब्लेस यू जरूर हमेशा सर के मुंह पे। आज भी सर कहते हैं गॉड ब्लेस यू। हाँ, गॉड ब्लेस यू, ये बहुत अच्छा, मतलब तो ये कुछ एक गॉड तो खैर ऊपर वाला है, ऊपर वाला मदद करता है। और धवन सर ने हमेशा ऊपर वाले को सुप्रीम माना है, ऊपर वाले को हमेशा सबको मानना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हम सबको एक्चुअली सीखनी है, जो खास तौर से जो यंगर जनरेशन है जो अभी नए लीडरशिप रोल पे आ रही है, दे शुड लर्न दीज थिंग्स। So I think yes, anyone else would like to say something? कुछ words of appreciation ही दे दीजिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, IQ, EQ और AQ क्या रिलेशनशिप है? कैसे चीज को मैनेज करना, किस हिसाब से मैनेज होते हैं? इसको विवेक मैं एक AQ और हाउ टू इम्प्रूव एनहांस योर AQ उसके ऊपर एक वर्कशॉप करूंगा। वो थोड़ा पेड वर्कशॉप होगी तो देखेंगे उसको कैसे करना है। बिकॉज AQ को एनहांस करने की जरूरत है हम सबको एक्चुअली, और स्पेशली इस एडवर्स सिचुएशन से जो हम गुजरे हैं, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है एक अपने AQ लेवल को इम्प्रूव करना। हम IQ EQ पे तो बहुत फोकस कर रहे हैं, बट AQ पे वर्क करने की जरूरत है सभी को। तो I'll plan something, I'll let you all know क्या करना है। हाँ जी, कोई anybody else who would like to say कुछ दो शब्द मैं सुनना चाहूंगा एक्चुअली सभी के। त्रिपत मैम ने बोल दिया, निगम साहब का हो गया, वोरा जी हो गए। हाँ केपी सर, सबे से सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को आयोजित करने के लिए, और साथ ही साथ में वक्तागण श्री धवन साहब, निगम साहब और वोरा साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और जैसा आपने बताया कि ये वीकली सेशन आप रखने वाले हैं, तो मतलब मैं तो चाहूंगा कि इस वीकली सेशन में ज्वाइन करूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी सर एक सजेशन था, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लीजिए या एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए ऑफ ऑल द पीपल हु पार्टिसिपेटेड, ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि नेक्स्ट कब क्या होने वाला है। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि हमको जैसे ग्रुप में कई बार मिस हो जाता है, नहीं देखा, तो आई डोंट वांट टू मिस। मैं भी चाहूंगी अगर आप वीकली कर रहे हैं तो मैं भी चाहूंगी, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। एक मैम मैंने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, नमस्ते जिंदगी के नाम से, और आपने मुझे उसमें ऐड नहीं किया, ये तो बड़ी खराब बात है सर। चलिए मैं डाल देता हूँ आपको। तो मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप पे डाला था वो इनवाइट, वो मिस हो गया होगा। हाँ, वो एक्चुअली वो बहुत सारे मैसेजेस चलते हैं ना, इसीलिए मैंने उस ग्रुप के कुछ रूल्स रखे हैं कि नो गुड मॉर्निंग, नो गुड इवनिंग, नो गुड नाइट, ओनली मींस रिलेवेंट थिंग्स टू बी पोस्टेड इन दैट। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वो बंद रहता है, नो वन कैन पोस्ट एनीथिंग है। तो वो कुछ मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करा रहा हूँ धीरे से, उसमें मैं करूंगा। आप मेरे को I'll add you there मैम, श्योर। संजय जी को भी, संजय सर कुछ बोलिए। संजय सर मतलब हमारे
मतलब मैं क्या बोलूं, ये हमारे जो है वो अन्नदाता हैं बेसिकली। आजकल क्या मजाक कर रहे हैं सर, इतना शर्मिंदा मत करिए सर, आजकल भूखे हुए चल रहे, इतना शर्मिंदा मत करिए। अरे क्या दिस सेशन वाज रियली गुड, दो आई जॉइंड वेरी लेट, बट धवन सर का जो इंटरेक्शन था, जो उनका, इट रियली हेल्प मी आउट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी पार्ट. I want to be part of this training. Whenever there any training aligned, sir, आप मुझे जरूर बताइएगा. Thank you संजय सर. Sorry for joining late today. Not at all. आप busy इतने होगी. Actually मुझे आज WhatsApp group में दिखा नहीं. Actually I didn't see the WhatsApp group. I was waiting at Facebook. Facebook में ढूंढ रहा हूँ कि अच्छा नहीं WhatsApp पे डाला था. Facebook पे मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसमें फिर वो सभी चला जाता है. ठीक है. Thanks Dhawan sir for the lovely session and Abhi sir for this. अच्छा, Dhawan sir is based in Jalandhar actually. Vora sir is based in Yamunanagar. Am I right, Vora sir? Yes sir, yes. हाँ, और निगम साहब is in Lucknow only with me. वो हमारे साथ ही हैं लखनऊ में. अभी सर presently I'm in Bangalore with my younger son. अच्छा, okay. चले, good. आप अकेले थे घर पे, वो ठीक है. बैंगलोर में तो ठीक है. चलिए, ओके. और कोई anyone else, any question or anything you like to say? कौन रह गया? नीलेश, लालचंद. Hi sir, good evening. Good to see you after long gap. Same here sir. It's been a wonderful session, and I really appreciate people taking out time and managing time and being here. Though the topic is not very much understood or taken widely, this is something which I really appreciated. The topic, people focus on IQ, right? But somehow the EQ concept was missing in India, and now it is picking up. Emotional quotient is very, very important. That's what that's what I feel, and that's what I've even realized. Because post my accident in 2010, it was just my EQ and AQ which make me come back on my feet and come back to action. Absolutely. So right. It's been a wonderful session, and I really appreciate people taking out time and sharing their experiences and coaching us, or I would say training us on this. I really appreciate all the speakers on this. And thank you so much for organizing this session. Thanks a lot. Lal Chand ji is based in Ahmedabad, and he is also one of the trainers. Rohit sir, Rohit ji, please screen pe aaiye. So I'm sorry, screen is getting disconnected. That's why I've been off the screen. But yes, I have missed out 15 minutes, which I'm really feeling a guilt of it. I missed the 15 minutes earlier session, joined late. But no doubt, I personally know about Dhawan sir a lot. And you have also briefed me while meeting you in Lucknow about the details. And no doubt, a bit explanation today on IQ, AQ. AQ being the most important has really added up many of the things. It was really a great session, sir. Thodi aur detailing hoti to it could have been much more better for me, because I am the youngest, I feel, to learn many things right now. वो करेंगे रोहित जी बाद में. अभी चूंकि आज ये मुझे लगा कि कुछ स्टार्ट करना चाहिए. So this is just the beginning. और मैंने बिगनिंग इसीलिए धवन सर से कराई, बिकॉज कुछ अच्छा काम अच्छे लोगों के साथ शुरू करना चाहिए. Right. This particular his Faizabad has been a tell for me, sir. Yeah. It's a tell for me. हाँ, आप तो कनेक्टेड रहे होगे बिल्कुल. Yeah. So Rohit ji is showroom manager at Agra. Earlier he was with Jaipur Nexa. अभी KTL आगरा में हैं आप. Okay. Nilesh, you will like to add something? Nilesh, आपने मैसेज तो डाला, गुड सेशन इन टफ टाइम्स. Okay. दर्शित सर, मेरे गुरु जी. अरे सर, आप शर्मिंदा मत कीजिए मुझे. अरे
to have you. अभी कुछ चीजों में तो गुरु हो ही आप मेरे ना। अरे सर बहुत बढ़िया था। आई थिंक रियली द कंसेप्ट एंड जो आपने डिफरेंशिएशन समझाया, so that's what I was writing in the comment box कि आज के जो corporate managers है, if they can understand the kind of work culture that Dhawan sir mentioned, I think workplace कितनी अच्छी हो जाएगी और लोग बहुत पसंद करेंगे workplace जाना। Absolutely. So I think this is a need of an hour, and especially sir in this situation जहाँ पर layoff चल रही है और काफी सारे employees को पता नहीं उनकी job रहेगी नहीं रहेगी। If a manager can build a team like ऐसे situation में with these principles, I think that would be the team for life. So thank you so much sir, Dhawan sir, everybody for giving such wonderful session. So sir please और ऐसे sessions arrange कीजिए, I would love to be part of that. Thank you Darshit. Madhu from Hyderabad. You joined late, I believe. Madhu, can you hear me? Yeah. Saji, need not to ask. First of all, namaskar everyone. And so as it goes, every time I say, Abhay sir is one of my the best title person in my life. And today, I'm unfortunately, I was late for the session because I was doing some puja at home. Okay, to bless me and get me away from all this COVID stuff, what's happening, around. And so I could sense, the kind of positivity what everyone talking about, Dhawan sir and the rest of other hosts. And so I was missed the whole content, as you rightly said, I was just joined 20 minutes back. And so if you could send the recording, I'll be more than happy, Abhay sir. Yeah, sure. Okay. And it's, again, we always believe that, yes, every time we need to add some truth to old cliches, that, you cannot teach an old dog a new trick, because as rightly, we always believe that whatever we know, we think that we are gem in that. But as rightly mentioned by Dhawan sir, there is always something to add to life. Okay, so that is what goes on. And unless we change, people hardly change again. So change we need. And the kind of, the platform, what you have shown to everyone by creating a group called Namaste Zindagi. First of all, I'm very happy with the title Namaste Zindagi. I don't know what I learn in this stuff, but again, somehow Namaste Zindagi, which makes me alive all the time. So that is the biggest stuff. And I always try to learn something, how we say a Namaste to our life all the time. Because we wish to everyone, but again, we don't wish to ourselves. So that is what you taught me in this group. And so for everyone, I'm very happy again. So next time, I'm sure, I'll be joining the session too early. And first of all, thank you, Abhay sir, and thank you, Dhawan sir, and rest all co-colleagues. And have a great time. Yep. Thank you. Thank you. Sanket, can you hear me? Sanket? Yes, Abhay sir, I can hear you. Sanket, will you like to add something? आप मैसेज तो आपने बहुत सारे डाले, but कुछ बोलेंगे तो अच्छा। Yes. आप शायद मुझे जानते नहीं रहेंगे अभय सर। जानता हूँ, दर्शित के ग्रुप में मैंने देखा है आपको। करेक्ट, बट मैं आपको जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तो आई सॉ यू एट होटल रेसिडेंसी. You had come for the MSIL contest. Okay. Yes. I am actually the internal trainer for Kiran Motors Maharashtra. तो उस टाइम मैंने पहली बार आपको देखा था. Okay. So it was for sales captain, and you had entered the room and gave some instructions to those TL. So that was the first interaction with you. Okay. And it was a wonderful session today, sir. I mean, वो इतने सारे क्वेश्चंस है, वो मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली. आईक्यू के अलावा दूसरे भी चीजें हैं, वो तो मुझे पता ही नहीं था. But then yes, I have heard a lot about you from Darshit sir, and it was a wonderful experience. I mean, army people conducting a webinar, वो अलग ही है sir. That is a different experience altogether. Just one request, sir, from my end. If you can add me in your Namaste Zindagi group, I will. I'll be more than happy, sir. Because I'll be more than happy to attend your each and every webinar which will be conducted henceforth. I will, Sanket. Thank you so much. Thank you so much, sir, for such people who are really interested in learning something. Yes. My pleasure, sir. My pleasure. Thank you so much for conducting such a wonderful session, and looking forward for more and more such kind of sessions. Sir. Thank you. Thank you so much. So this type of sessions really give a motivation to everyone at this junction right now. Thank you, Sanjay sir. और I think कोई रह तो नहीं गया?
Tripat ma'am, आपने हाथ उठाया था. You want to ask anything or you want to say something? No, that was to say that it was excellent. Okay, okay. Thank you, ma'am. And I hope everyone is done. Yeah. So thank you, everybody. And it was really pleasure. We have spent 1.5 hours. पता नहीं चला है मुझे. 7 बजे से 8:30 बज रहे हैं. वैसे भी you know NITians या मैं कहूँगी evolvers yeah, old evolvers, ultimately evolvers. It's a family feeling. Yeah, absolutely. So absolutely. I'm getting to hear Sanjay's voice after so long. Sanjay, good to hear your voice. Hey man, Tripati, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, first class. So yes, these sessions are a great help. सबको motivate करते हैं and it's wonderful. बहुत अच्छा था session. Thank you everyone. So and take care. God bless you all. Dhawan sir, thank you so much. Yes, sir. Thank you. Nigam sir, Thank you very much. Bye. Good night, everyone. Good night. Good night. to all. Thank God you so bless much. God bless. Abhay sir, cheers to you. Thank you so much. Thank you, Sushil. Thank you. Thank you. Abhay sir, Madhu B from Hyderabad. Is it possible to do a recording of this session? हाँ, recording मैं भेज दूंगा आपको. Recording है. Yes, sir. Send me also because मैंने भी miss किया था. सबको भेज दूंगा. Sure, sir. सर कहाँ पोस्ट करेंगे ये अपना नमस्ते जिंदगी पे पोस्ट करेंगे या इंडिविजुअल करेंगे? नमस्ते जिंदगी पे डाल देंगे. Residence by a post. पर्सनल पे भेज देंगे, कोई नहीं. Because I want to show this video to my son. He's doing so. I think this is a nice training session for the youngsters also. बिल्कुल, youngsters के लिए, corporate world के लिए बहुत अच्छा है. Actually, अभी और कुछ plan कर रहा हूँ मैं AQ के ऊपर और बाकी क्वेश्चंस के ऊपर. So we'll work on it. Thank you, sir. Thank you, Sanjay sir, for your appreciation and encouragement. So, Dhawan sir, I'm really indebted to you for the time and effort. Same here. धवन सर पहली बार मतलब इस तरह का कोई प्रोग्राम कर रहे थे. पहले सर ने प्रैक्टिस करी, सब कुछ किया मेरे साथ 4:30-5 बजे के करीब और उसके बाद में लाइव आए हम. तो Excellence is not skill, it is attitude, sir. कभी भी excellence छूटी नहीं जाती ना सर. क्या करें? करना है तो बढ़िया ही करना है, ऐसे नहीं खड़े रहेंगे. करना है तो अच्छे से करना है. बस खत्म हो गया. 100% वाली बात है. सर 65 साल की उम्र में ये जोश और जुनून सब हासिल कर चुके हैं. वो मतलब धवन साहब से मिलोगे ना आप तो और मजा आता है एक्चुअली. Look forward, sir. Look forward. अभी तो टाइम का भी कंस्ट्रेंट था तो बहुत कुछ धवन साहब बता नहीं पाए और धवन सर के साथ महाभारत सबके हर किसी भी पॉइंट पे आप डिस्कस कर सकते हो. सर ना मिलने दो, फिर इन्हीं के हो जाएंगे जी. हमने धवन जी को लूट लिया आज. इनको मिलना मत, नहीं इन्हीं के हो जाओगे. मुश्किल नहीं है सर. मेरी वाइफ भी काफी नाराज चल रही है, बीच में 4 महीने से रोज देख रही है, तो उसने मेरे को भी त्याग करने का फैसला कर ही लिया है. अभी एक दिन करने वाला हूँ वर्कशॉप में ये रिलेशनशिप वाले के ऊपर भी. Definitely I love to talk on this, sir. अगर मौका मिला थोड़ा वो 10 मिनट. I will do that. चलो, okay. Sir. Okay, sir. Bye, sir. Everyone. See you soon somewhere. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Thank you everyone. Bye. Thank you so much, Abhay sir. Thanks a lot. Everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Balaji. What is the Thank you, sir. Thank you, sir. Nigam sir. Thank you, Dhawan sir. Thank you, Abhay sir. Thank you so much once again. Have a great time. God bless us. Thank you. God bless us. Thank you. Thank you, Dhawan sir, for sharing such a wonderful thing about failure. How to celebrate failure. Thank you so much. Thank you. Thank you.